आज भी सब्जी में इतना ज्यादा नमक क्यों है? नमक तो बिल्कुल ठीक है। तुझे क्या हो गया है बेटा? हाँ बेटा, मुझे भी सब्जी में नमक तो बिल्कुल सही लग रहा है। आखिर तुझे हुआ क्या है? आजकल कोई भी चीज़ तुझे सही नहीं लगती। पता नहीं मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्यों सब चीज़ों में इतना नमक लगता है। आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए आपको सिर्फ कमियां ही निकालनी होती है। अरे नहीं रिया, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। तो फिर आए दिन आप मेरे हर काम में कमियां क्यों निकालते हो? मुझे तो समझ में नहीं आता, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपको मेरी एक भी चीज़ पसंद नहीं आती? अरे रिया, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। रहने दीजिए आप। रिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। देखा तूने, आज फिर से बहू को नाराज कर दिया ना। आखिर तुझे कभी भी उसकी मेहनत क्यों नजर नहीं आती? उसके हर काम में कमियां निकालता रहता है। अरे हमें तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आती। हाँ बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी है और अपनी पत्नी के साथ इस तरह व्यवहार करना तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर ऐसा ही रहेगा तो तुम्हारा रिश्ता आगे कैसे अच्छा चल पाएगा भला। सॉरी मम्मी पापा, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। ठीक है, अब जाकर बहू को मना ले जा। मम्मी अभी तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन मैं शाम को वापस आकर अपने आप रिया से बात कर लूँगा बस। ठीक है। फिर रोहन अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को रोहन जब अपने ऑफिस से घर वापस आता है तब, देखो रिया, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई नई साड़ी वाड़ी। देखो रिया, मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन आजकल मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, सिर्फ मुझे इस सब्जी में इतना ज़्यादा नमक क्यों लगता है। लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं कहा था, सच्ची। आखिर लगेगा कैसे नहीं, मैं जानबूझकर आपकी चीज़ें अलग से खराब जो करती हूँ। रिया। क्या है? सुनो ना, आज हम दोनों डिनर पर चलते हैं, तुम जल्दी से साड़ी पहनकर रेडी हो जाओ। लेकिन अब मान भी जाओ ना रिया। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। ठीक है, मैं बस अभी 2 मिनट में आया। एक तरफ रोहन बाथरूम में चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ रिया भी तैयार होने लगती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही रोहन बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है रिया का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। अरे क्या हुआ रिया, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? कैसे हो तैयार? क्या मैं ऐसी साड़ी पहनकर बाहर जाऊंगी? अरे क्यों, क्या हुआ, क्या परेशानी है इस साड़ी में? रिया साड़ी रोहन को दिखाती हुए कहती है, ऐसी साड़ी लाए हैं आप मेरे लिए? अब मैं क्या फटी साड़ी पहनकर बाहर जाऊंगी? मुझे पता है ये आपने जानबूझकर किया है ना? अरे नहीं नहीं रिया, ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? तो आपने बेमन से साड़ी खरीदी होगी। अगर आप सच्चे दिल से मेरे लिए साड़ी खरीदते तो खरीदने से पहले पूरी साड़ी चेक जरूर करते। अरे मुझे सच में नहीं पता रिया, ये सब कैसे हुआ। मैंने सच में साड़ी लेने से पहले चेक की थी। अब रहने दीजिए, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मुझे नहीं जाना अब आपके साथ कहीं भी। वैसे भी आपको मेरी सारी चीजों में कमियां ही नजर आती हैं और आपने ऐसा करके अब मेरी इंसल्ट भी कर ली। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं कल ही दुकानदार के पास जाकर इसे चेंज करवा लूंगा बस। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। रोहन रिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिया बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रिया कई दिनों तक रोहन से बात तक नहीं करती, लेकिन रोहन उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। फिर कुछ दिन बाद, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ चले गए? मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है, मैंने कल रात को यहीं पर तो रखे थे। थोड़ी देर बाद रिया वहां आती है। रिया, तुमने मेरी फाइल देखी क्या कहीं? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और मुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। अगर मुझे वो टाइम पर नहीं मिली तो मुझे मेरे खड़ूस बॉस से बहुत डांट पड़ेगी। मुझे नहीं पता। रोहन काफी देर तक उस फाइल को ढूंढता है। फिर थोड़ी देर बाद रिया कहती है, अरे हाँ याद आया, वो फाइल तो मैंने ड्राइंग रूम में देखी थी। क्या? रोहन वहां से फाइल लेकर आता है। रिया, तुम इस फाइल के बारे में मुझे पहले नहीं बता सकती थी? मैं कब से ढूंढ रहा था ना इसे, अब देखो मुझे कितना लेट हो गया है। वाह, अब इसमें भी मेरी गलती है, मतलब सब कुछ मेरी ही वजह से होता है। अरे मुझे क्या पता था ये फाइल कहाँ रखी है? वो तो मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने बता दिया। बताया, यही मेरा कसूर ना? ये सब जानबूझकर थोड़ी ना मैंने किया है। रिया को रोता देख रोहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे रिया, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे सब पता है आपका क्या मतलब था। अब आप जाओ यहाँ से, आपको पहले ही लेट हो रहा है। बेचारा रोहन अब दोनों तरफ से फंस गया। एक तरफ बीवी नाराज, बहुत ज्यादा रो रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के लिए इतना लेट हो रहा है कि उसका खड़ूस बॉस आज उसे बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। अब बेचारा रोहन करे तो क्या करे। माफ करना रिया, मैं शाम को ऑफिस से आकर तुमसे बात करता हूँ।
रोहन के कमरे से बाहर जाते ही रिया अपने नकली आंसू पोंछते हुए कहती है, रात तक बात करने का मूड होगा तब बात करोगे ना। पहले तो अपने खड़ूस बॉस का सामना करो, उसके बाद मेरा सामना करना। वैसे भी इतने लेट तो मेरी वजह से हुए हो। मैं इतनी आसानी से तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी रोहन। आखिर रिया के मन में ऐसा क्या चल रहा था जो वो अपने बेचारे पति को इतना ज्यादा परेशान कर रही थी। चलिए देखते हैं, वो तो आगे ही पता चलेगा। आज फिर से शाम को रोहन रिया के लिए एक नई साड़ी खरीद कर लाता है। देखो रिया, आज मैं साड़ी बिल्कुल अच्छे से चेक करके लाया हूँ। अरे आज फिर से साड़ी उठा लाए? उस दिन तो बड़ी मेहनत से मैंने साड़ी खराब की थी, लेकिन अब क्या करूं। और आज इतना अच्छा मूड कैसे है? क्या सुबह ऑफिस में बॉस ने डांटा नहीं? पूछती हूँ। सुबह बॉस ने आपको डांटा नहीं क्या? नहीं। क्या नहीं? क्यों नहीं डांटा? हाँ, मेरा मतलब है आपके बॉस तो बहुत खड़ूस है ना, तो उन्होंने आज आपको डांटा कैसे नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ डांटा ही नहीं, हद से ज्यादा डांटा और मेरी बहुत बेइज्जती भी की। अच्छा हुआ। हाँ, मेरा मतलब कि अच्छा ऐसा हुआ? हाँ, लेकिन बॉस ने मुझे लेट होने के लिए नहीं डांटा, क्योंकि मैं सबसे अच्छा एम्प्लॉय हूँ। तो फिर? दरअसल ऑफिस में बार बार मेरा फ़ोन बज रहा था और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सुबह फ़ोन साइलेंट किया था, लेकिन मेरा फ़ोन तो रिंगटोन पर था और ऊपर से बड़ी ही अजीब रिंगटोन बज रही थी। कैसी? सुनो। और रिंगटोन बजती है, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। रिंगटोन सुनकर रिया हंसने लगती है। देखा, इसलिए मुझे डांट पड़ी। इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बार बार मेरा फ़ोन बज रहा था। तुम्हें पता है, पहले तो मुझे लगा किसी और का ही फ़ोन बज रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब सब मुझे घूर कर देख रहे थे तब मुझे पता चला। क्योंकि ये भी मैंने किया था। अच्छा रिया, सुबह के लिए मुझे माफ़ कर दो। और देखो, आज मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाया हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं साड़ी बिल्कुल अच्छे से चेक करके लाया हूँ। रोहन के इतने एफर्ट्स देखने के बाद रिया साड़ी ले ही लेती है। थैंक यू सो मच। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। रोहन और रिया के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। रिया अक्सर रोहन से नाराज रहती थी, लेकिन रोहन अपनी तरफ से उसे मनाने की पूरी कोशिश करता था। फिर एक दिन सविता रोहन को अपने पास बुलाती है। हाँ मम्मी, बोलो, क्या बात है? बेटा, मुझे तुम दोनों के बीच कुछ सही नहीं लग रहा। सच सच बताओ, क्या बात है? अरे नहीं मम्मी, सब ठीक तो है, तुम चिंता मत करो। नहीं बेटा, तुम दोनों की ज्यादा बात भी नहीं होती। बहू अक्सर उदास रहती है और मुझे पता है तुम दोनों अलग अलग कमरे में सोते हो। मम्मी, लड़ाई झगड़े तो सभी पति पत्नियों में होते हैं ना, इसमें भला इतना डरने वाली क्या बात है? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तो बहू के साथ ना सब ठीक कर ले और उसे बिना वजह परेशान मत किया कर। ठीक है मम्मी। जब भी रिया किसी बात से रोहन से नाराज होती तो रोहन उसे मनाने की पूरी कोशिश करता था। वो कभी उसके लिए गिफ्ट्स लाता तो कभी कुछ। रोहन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से रिया रोहन से हमेशा नाराज रहती थी?